हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन डिटर्मिनेंट। सपोज ये डेल्टा आपको दे रखा है, ठीक है। सो डेल्टा इज इक्वल टू फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना। रो 1 के करस्पॉन्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को हम ये लिखते हैं 1, ठीक है। फिर इस रो और इस कॉलम को हम हाइड कर देते हैं। अब हमारे पास ये क्या बच रहा है, ये 4 एलिमेंट बचे हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस साइन इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और ये -1, माइनस का साइन और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, ठीक है। तो ये तो आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। अब आगे हम चले तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, फिर ये वाला एलिमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो -1 आ गया। अब हम इस कॉलम और इस रो को हाइड कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। और हम माइनस करेंगे ये वाला 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, प्लस अब ये वाला 1 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब इस 1 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम हाइड कर देंगे। अब हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 1 से, तो 1 इंटू 1 1, माइनस इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये मिल जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया साइन थीटा कॉस थीटा -1। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ ये 1 से 1 कैंसिल होकर के यहाँ से बचेगा माइनस साइन थीटा। अब आप देखो, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is equal to 1 2 3 minus 1 and b is equal to 1 3 minus 1 1, then write the value of determinant of a into b, ठीक है। so we know that determinant of ab is equal to determinant of a into determinant of b। ये प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये थ्योरम आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, जो दोनों वैल्यू आएगी उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस 1। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर माइनस साइन, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये हो गया -7, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया आपके पास, -7 आ गया, ठीक है। अब आप निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो ये दे रखा है 1 3 1 -1 1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, फिर फॉर्मूले का माइनस हम लगा देंगे, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 यानी कि 4, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो है आपके पास -7 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपके पास है 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, -7 इंटू 4 यानी कि -28, यानी कि आपके पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is a determinant then write the cofactor of the element of a21 of its second row। तो a21 एलिमेंट क्या है आपका, -4 है,
इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या है, कोफैक्टर लिखना है। तो A21 ये कोफैक्टर हो गया आपका। यहाँ जो साइन आता है कोफैक्टर के लिए वो माइनस का साइन होता है। और अब हम क्या करेंगे, इस तो रो को और इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या एलिमेंट बच रहे हैं, 6 - 3 - 7 3, ठीक है। सो यहाँ पर A21 आपके पास क्या आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, और इसको -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। 20 में माइनस का साइन आता है इसे, तो ये क्या बन गया, माइनस इंटू -3 यानी कि 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3x 7 - 2 4 इज इक्वल टू 8 7 6 4। दो डिटर्मिनेंट इक्वल दे रखे हैं और हमसे पूछ लिया कि x की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो 3x इंटू 4 माइनस 2 इंटू 7 यानी कि माइनस का 14, राइट। और ये हो गया 8 इंटू 4 32, 6 इंटू 7 42। तो यहाँ तो आ गया माइनस का 10, ये हो गया प्लस का 14, और ये हो गया 12x। सो 12x इज इक्वल टू -24। सो x इज इक्वल टू -2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स ये इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका 0 होता है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें और 0 के इक्वल कर दें, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6x minus of x plus 2 into 4 that is equal to 0. So 6x minus 4x minus 8 is equal to 0. Okay. So यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2x minus 8 is equal to 0. So 2x is equal to 8. Therefore x is equal to 4. यानी कि ऑप्शन बी is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री sin 75 डिग्री cos 75 डिग्री। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल इवेल्युएशन करना है। तो यहाँ पर cos 15 डिग्री cos 75 डिग्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन sin 75 डिग्री sin 15 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका cos a प्लस b यानी कि 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ठीक है ना। a की जगह यहाँ 15 डिग्री है, b की जगह 75 डिग्री है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री यानी कि cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट √6 √5 √20 √24। डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस √20 को √5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये माइनस आ गया, √20 इंटू √5, ओके। सो √24 को क्या लिख सकते हैं, √6 इंटू √4 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √4, तो ये √5 है इसे। तो ये आपका क्या बन गया, 6 बन गया। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। √4 कितना होता है, 2 होता है। ये √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से आपका 2 आ गया। तो ये हो गया 12 माइनस 10 यानी कि 2। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। राइट द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C3 चेंज C3 माइनस C1 हम कर देते हैं। यह ऑपरेशन हम इसमें लगा देते हैं। तो 2 3 5 7 8 9, तो ऐसा कैसे लिख दो आप। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, C3 में से C1 को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि C3 चेंज किया है, C3 माइनस C1। तो यहाँ पर क्या आ गया 63, यहाँ पर आ गया 72 और यहाँ पर आ गया 81, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम में से यानी कि C3 कॉलम में से ही 9 कॉमन आ रहा है। आप देखिए 9 की टेबल में तीनों चीजें आती है, तो 9 आप इसमें से कॉमन ले लो आप। तो 9 आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2 3 5 7 8 9, और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 7 8 9। अब कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो अगर सेम होती है या आइडेंटिकल होती है तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Let A be the square matrix of order 3 by 3. Write the value of determinant of 2A where determinant of A is equal to 4. So determinant of KA अगर दिया हुआ है तो ये होगा k to the power n determinant of A where n is the order, n is a order। जैसे यहाँ 3 by 3 का मैट्रिक्स दे रखा है तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू आपको निकालनी है। सो ये हो जाएगा 2 to the power 3 क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 3 है और k की जगह यहाँ पर 2 है। और डिटर्मिनेंट ऑफ a आपको दे रखा है 4। ठीक है, तो ये हो गया 8 into 4 यानी कि 32। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the value of the given determinant? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें से फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में से 4 कॉमन आ गया। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में से हमने 4 कॉमन ले लिया। अब हम यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे C3 चेंज C3 प्लस C2 अगर हम करते हैं तो यहाँ तो 1 1 1 आ गया, A B C यहाँ पर आ गया, और इसमें C2 और C3 को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा A प्लस B प्लस C। इसमें इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है ना, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा A प्लस B प्लस C। अब यहाँ पर आप देखो इस कॉलम में से A प्लस B प्लस C भी कॉमन आ गया। ठीक है, तो 4 into A प्लस B प्लस C। यहाँ फर्स्ट कॉलम में तो 1 1 1 है, सेकेंड कॉलम में A B C है, थर्ड कॉलम में भी 1 1 1 आ गया। दो कॉलम अगर आपके सेम हो गए, C1 और C3 कॉलम आर आइडेंटिकल, सो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आपके सेम है या आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 आएगी। आप रो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करोगे तो भी आंसर 0 ही निकलेगा। तो बाय प्रॉपर्टी हमको बताया कि इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। सो ये भी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हमको करना है, या तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर हम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी करेंगे। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी इसको सॉल्व करेंगे हम, तो वो थोड़ा सा आपका इजी हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर रो 1 रो 2 और रो 3 को हम ऐड कर देते हैं तो A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 बनेगा, वहाँ पर भी 0 बनेगा, यानी कि रो 1 में जो है आपके सारे 0 आ जाएंगे। चेक करते हैं हम। R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, सो R1 में हमने चेंज करा है तो R2 और R3 तो आप ऐसे कैसे लिख दो, उसमें तो हमको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इसमें इन दोनों को ऐड करना है। अब आप देखो इसको इन तीनों को ऐड करूंगा मैं, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, तो यहाँ क्या मिला 0 ही मिलेगा। सिमिलरली यहाँ भी हम देख रहे हैं 0 मिल रहा है, यहाँ भी हम देख रहे हैं 0 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी रो के सारे एलिमेंट, किसी भी रो के सारे एलिमेंट अगर 0 हैं तो आंसर क्या होगा 0 होगा। सारी रो या किसी रो के सारे एलिमेंट अगर 0 है, ठीक है ना। सिमिलरली किसी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट भी अगर 0 हैं, किसी कॉलम के भी अगर सारे एलिमेंट 0 हैं, सपोज 0 0 0 इस तरीके से दे रखा है आपको, तो भी आंसर क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है,
So option A is correct. Find adjoint of A if matrix A is equal to 5 2 7 3. एक मैट्रिक्स A दे रखा है और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A आप निकालोगे। तो ये हो गया आपका 15 माइनस 14 यानी कि 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि गिवन मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, मैट्रिक्स A जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर 0 आता है तो वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि A जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम जानते हैं कि अगर n ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि सेकंड ऑर्डर है या 2x2 का मैट्रिक्स है, तो A इंटू एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 के इक्वल होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 टू द पावर 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट।